गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह में आप सबकी सलामती हूँ। मैं खुदावंद की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से आज खुदावंद के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, एक खूबसूरत कलाम के साथ, खूबसूरत खुदा की बातों के साथ। आइए इस सुबह का आगाज़ करते हैं। आज मैं आपके साथ पढ़ूंगी यशवा उसका पहला बाप और उसकी 8वीं आयत। बहुत ही फेमस आयत है और अक्सर हम इस आयत को बहुत ही दिलेरी के साथ कोट करते हैं। तो आइए इस किताब में से हम पढ़ेंगे। यशवा पहला बाप 8वीं आयत में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। आमीन। खुदाम के पाकलाम के पढ़े सुन जाने पर उसकी बरकत हो। खुदाम का शुक्र हो। मैं आपके साथ 2 और रेफरेंस भी कोट करूंगी। अजीजों, हम देखते हैं कि यहाँ पर खुदा जो है वो यशवा को बोलता है कि अपने लोगों से बोल दे कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, यानी कि तुझे दिन रात इसी का ध्यान रहे। शरीयत की सारी बातों का ध्यान तुझे रहे और ये तेरे सामने रहने चाहिए और तुझे दिन रात इसी का ध्यान रहना चाहिए। लेकिन हम नए अहदनामे में कुलसियों का जब खत पढ़ते हैं, वहाँ पर दूसरे बाप की हम पढ़ेंगे 13वीं आयत से और 15वीं आयत तक। उसमें लिखा है, और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किए और हमारे सब कसूर माफ किए और हुक्मों की वो दस्तावेज, ठीक है, कौन सा, कि इसको दिन रात इसी का तुझे ध्यान रहे, वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बर्मला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बचाया। आमीन। यहाँ देखते हैं कि खुद जब वो किताब जिसको कहा गया कि तेरे सामने से ना हटे, मसीह ने जब इन तमाम चीज़ों को पूरा कर लिया और शरीयत के तकाज़ों को खुद पूरा कर कर उसने कहा कि अब ये दस्तावेज तुम्हारे सामने जो पहले थी अब इससे हट जाए। वो कहता है कि जो तुम्हारे खिलाफ थी हुक्मों की वो दस्तावेज, उसने उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। आज जो लोग कहते हैं कि हम शरीयत के मातहत हैं, तो शरीयत उनको उसी के वसीला से गुनहगार ठहराती है। लेकिन जो फजल के मातहत हैं, मसीह ने शरीयत के तकाज़ों को खुद पूरा करके अब सलीब पर उन हुक्मों की दस्तावेज को, जिसको पहले कहा गया था कि तुम्हारे सामने से ना हटे, तुम्हें दिन रात इसी का ध्यान रहे, अब उसको हमारे सामने से हटा दिया है। अब हम अंडर द लॉ नहीं बल्कि अंडर द ग्रेस हैं, उसके फजल के अंडर हैं। लोग कहते हैं फजल का दौर है, फजल का दौर है। फजल का दौर क्या है, आप उसको समझें। फजल का दौर ये है कि जो मेहनत आप पहले करते थे, जिस किताब को आप सामने रखते थे, अब उस काम को आपने नहीं पूरा करना। उसको करने वाला उसको कर गया और शरीयत के तकाज़ों को पूरा करके उसने कहा मैं शरीयत को मिटाने नहीं बल्कि उसको पूरा करना है, क्योंकि वो जानता था कि पूरा सिर्फ वही कर सकता है। हम इंसान इन पाक चीज़ों को, हमारा जो नापाक बदन है, उस पाक हुक्मों को पूरा नहीं कर सकता। हम इस काबिल नहीं है कि हम इन हुक्मों को पूरा कर सकें। इसलिए उसने कहा तू मुझे नेक क्यों कहता है, नेक तो एक है और वो है खुदा। यीशु मसीह ने उस वक्त उस सरदार काहिन से मुखातिब हुआ, क्योंकि वो ये उसको बताना चाहता था सरदार काहिन को कि तुम जो अपनी शरीयत की बातों पर अमल करके सोचते हो कि तुम नेक हो जाओगे, तुम नेक नहीं हो सकते। आइए एक और रेफरेंस, लास्ट रेफरेंस मैं आपके साथ कोट करती हूँ। इस्तिस्ना 31 बाब और हम देखेंगे इसकी 24 आयत से मैं पढ़ूंगी इसको आपके सामने। लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब मूसा इस शरीयत की बातों को एक किताब में लिख चुका और वो ख़त्म हो गई, तो मूसा ने लावियों से जो खुदावन के अहद के संदूक उठाया करते थे कहा कि
इस शरीयत की किताब को लेकर खुदावन अपने खुदा के अहद के संदूक के पास रख दो, ताकि वो तेरे बरखलाफ गवाह रहे, क्योंकि मैं तेरी बगावत और गर्दन कशी को जानता हूं। आमीन। मैंने 26 आयत तक इसको पढ़ा है। वहां पर खुदा ने मूसा से ये बात कही कि तुम इस किताब को सामने रख दो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम जिन हुक्मों को, इन हुक्मों के लिए तुमने कहा कि हाँ हमें हुक्म दे दो, लेकिन तुम इसको पूरा नहीं कर सकते। तुम्हारे बदन इस काबिल नहीं है कि शरीयत के इस तकाजों को पूरा कर सके। इसलिए आगे यशवा से कहा गया कि अब ये जो किताब है ये तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन रात तुझे इसी का ध्यान रहे, ताकि तुझे पता चल सके कि तू इसके वसीला से पाक नहीं ठहर सकता। शरीयत के वसीला से गुनाह की पहचान हुई। उसने हमें बताया कि ये स्टैंडर्ड, ये मयार, ये जो लॉ है, ये जो अहकामात हैं, ये इतने पाकीज़ा हैं, इतने पाक हैं कि तुम इन तकाज़ों को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए मसीह ने आकर उसको सलीब पर कीलों से जड़कर वो हुक्मों की दस्तावेज जो हमको कही गई थी कि तेरे मुंह से ना हटे, उसको हमारे सामने से हटा दिया। आज फैसला आपका है कि आप स्टिल उन्हीं दस्तावेज पर रहना चाहते हैं या आप यीशु मसीह के उस फजल के अंदर। अच्छा, अब ये बात ऐसा नहीं कि आप फजल में हैं तो आप गुनाह करते जाएं क्योंकि शरीयत की किताब आपके सामने से हट गई है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जिसने इसको पूरा किया है वो आपके अंदर रहकर आपके उन तमाम शरीयत के तकाज़ों को वो आपके लिए पूरा करेगा। लेकिन सिर्फ फर्क इतना है, आपने मेहनत नहीं करनी। आपने ये नहीं सोचना कि मैंने इन हुक्मों को माना तो खुदा ने मुझे बरकत दी, बल्कि वो आपके अंदर जब रहेगा, जब वो आपके अंदर मौजूद होगा, वो आपको गुनाह करने ही नहीं देगा, वो आपको जिना करने ही नहीं देगा, वो आपको माँ बाप की हुक्म अदूली करने ही नहीं देगा। इंसान बेसिकली इन्हीं हुक्मों से गुनहगार ठहरता है। वो 10 अहकामात जिनसे जो खुदा ने अपने हाथों से लिखे, इन्हीं हुक्मों पर इंसान जो है हमेशा गुनहगार ठहरता है। तो वो जो आपके अंदर होगा वो आपको ये सब कुछ नहीं करने देगा। मेरा ईमान है इस कलाम की वजह से आपने बरकत पाई होगी। हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा, मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ इस कलाम के लिए जो आपने बख्शा। खुदा, आज का कलाम बहुत सी जानों के लिए बाइस बरकत ठहरे। आज बहुत सी जाने खुदा तेरे कलाम की गहरी बातों को समझ सके। खुदा तू सबके साथ हो। जितने इस वीडियो को देख रहे, ऑडियो को सुन रहे, मैं आपसे इल्तिजा और मिन्नत करती हूँ हर कोई अपना काम करे और इस कलाम की बातों को आगे लेके जाए, दूसरों तक खुदा ये वीडियो और ऑडियो शेयर करे, ताकि आज बहुत सी जाने इस बंधन से आज़ाद हो सकें। खुदा एक एक को छू और बड़ी बरकत दे। सब कुछ मांगती पहले तो यीशु के नाम से, सुनो, कबूल फरमा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।